Class 6 Subject Maths Exercise 2.2. We have already completed exercise 2.1 and now we will begin with question number 3 of exercise 2.2 with D1. हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए बी सी किया हुआ था, तो D1 देखते हैं. 385 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218. इसमें करना क्या है? तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. D1 तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैंने ये पहले भी बताया हुआ था कि कोई भी कॉमन नंबर हो तो उससे कॉमन निकालना है. तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 25 है, तो हम लोग 5 × 25 ऐसे भी लिख सकते हैं. इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं. तो 5 और 5 कॉमन निकल सकते हैं. आगे क्या करना है? अभी भी कॉमन नहीं निकालना है, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 769 एंड 5. तो 769 और 5 को मल्टीप्लाई करने से पहले ये पूरा का पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है. तो 3845 इंटू 5 इंटू 782 इंटू 7 ये इतना सेम टू सेम इंटू 782 प्लस की साइन प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3845 आता है. बचा क्या? 5 और 218. लेकिन 5 को हम लोग एक ही बारी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 5, फिर बाद में कॉमन निकाल सकते हैं. तो 3845 इंटू 5, अभी 5 कॉमन, अभी 3845 भी कॉमन है. तो जो कॉमन नंबर है वो एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखना है और जो बच जाते हैं उसको एडिशन में डालना है. तो 38782 प्लस 218, यहाँ पे एडिशन की साइन है तो 218 वो बच गया, वो वैसे का वैसा. फिर इन दोनों का एडिशन, तो आंसर आता है 1000 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर आता है 19225. और फिर लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर आता है 1,92,25,000. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो भी कॉमन नंबर हो उसे एक साइड मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, क्योंकि हमने 769 में को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन आंसर आया 3845. तो 3845 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकाला. 5 और 5 दोनों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो वो भी कॉमन निकाला. फिर जो बच गया तो मतलब बचा क्या? 782 और 218 और बीच में साइन एडिशन की, तो ये लिख दिया. फिर इन दोनों का एडिशन और फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी. आई एम डूइंग C1. 258 इंटू 1008, दोनों में से किसी एक को हम लोग एडिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हैं. तो यहाँ पे 258 एज इट इज़ इंटू 1000 प्लस 8, ये पता है आप लोगों का. 1000 प्लस 8 इज़ 1008. तो अभी इन दोनों को एडिशन 258, तो सेम टू सेम आएगा, तो एडिशन नहीं करना है. तो फिर 258 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट करना है उसमें होगा 258 इंटू 8. तो यहाँ पर बीच में एडिशन की साइन है तो दो ब्रैकेट के बीच में भी एडिशन की साइन. तो 258 इंटू 1000 एंड 258 इंटू 8. तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 258,000. ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, जब कभी भी ज़ीरो वाला हो तब. प्लस 258 इंटू 8, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 258 इंटू 8. 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 6 46, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20, तो 2064 आया. तो अभी इन दोनों का एडिशन 260 एंड 2, तो ये हमारा आ गया आंसर. तो अभी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये करना
कैसे है। नेक्स्ट D1 1005 इंटू 168, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1000 प्लस 5 इंटू 168, तो अभी इनका 1000 का मल्टीप्लिकेशन 168 के साथ, 5 का मल्टीप्लिकेशन 168 के साथ, और 2 ब्रैकेट के बीच में होगा प्लस की साइन। तो पहले 2 ब्रैकेट रख देते हैं और बीच में प्लस की साइन, क्योंकि यहाँ पर प्लस की है तो यहाँ पे भी प्लस। फिर 1000 इंटू 168 और यहाँ पे 5 इंटू 168, तो 168000, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, प्लस 5 इंटू 168 करना है। तो 168 इंटू 5, 8 5 ज़ा और 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, प्लस 4 34, 5 1 ज़ा 5, प्लस 3 8, तो 840 आंसर आया। तो आंसर इज़ 168840, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स पेट्रोल ऑन मंडे, मंडे को 40 लीटर्स भरवाया। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और नेक्स्ट डे पे 50 लीटर्स। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट 65 लीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर का 65 रुपीज़ है, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो कितने रुपए उसने स्पेंड किए होंगे पेट्रोल पे, वो ढूंढना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पेट्रोल filled on Monday is 40 liters. Petrol filled on Tuesday is 50 liters. The total quantity filled, that is 40 plus 50, दोनों दिन का मिलके 40 plus 50 होगा 90 liters. Cost of per liter petrol is given in the textbooks ₹65. तो हमें मल्टीप्लाई करना है 65 को 90 से, जो कि टोटल पेट्रोल 2 दिन में भरा गया है। तो टोटल मनी स्पेंट इज इक्वल टू 65 इंटू 90, तो आंसर आया 5850। इसका एक और तरीका है, ये डायरेक्ट प्लस यहाँ पे ना करो और 65 इंटू 40 प्लस 50 करके बाद में ये स्टेप लिखो तो भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 32 एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और इवनिंग में 68। इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, 1 लीटर का 45 रुपीज़ है, तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू वेंडर पे और ड्यू टू द वेंडर पर डे, मतलब कितने रुपए उसको पे करने होंगे, मतलब वेंडर को, जो भी कस्टमर है उसको वेंडर को कितने रुपए पे करने होंगे एक दिन में, जो भी मनी होंगे वो ढूंढने हैं। तो मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग इज 32 लीटर्स, मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग इज 68 लीटर्स। नेक्स्ट है टोटल क्वांटिटी सप्लाइड, दैट इज 30 प्लस 68, 100 लीटर्स। तो कॉस्ट पर लीटर मिल्क इज ₹45, तो मनी ड्यू टू द वेंडर, मतलब वेंडर को कितने रुपए पे करने हैं, तो 45 इंटू 100, तो दैट इज़ 4500 रुपीज़। तो ये है आप लोगों का आंसर, जो एक दिन में जो वेंडर सप्लाई करता है मिल्क होटल को, तो होटल वाले को 4500 रुपीज़ वेंडर को पे करने हैं पर डे के हिसाब से। तो ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एडिशन यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर एडिशन ना करो तो यहाँ पे करना इम्पॉर्टेंट है। तो 32 प्लस 6800 और उसका लास्ट में मल्टीप्लिकेशन 45, या तो फिर ये स्टेप ना लिखो और डायरेक्टली ये स्टेप लिखो तो भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले
हम लोग देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मतलब आप लोग जो a प्लस बी प्लस सी करते हो, तो मतलब a को बाहर रखो प्लस b प्लस सी, तो मतलब ये टोटल लगाते हो, तो दैट इज़ द सेम थिंग, a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी, वो दोनों सेम ही है। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहले इन दोनों का एडिशन करो, फिर लास्ट में इसके साथ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स a इंटू बी इंटू सी हो, तो a को बाहर रखो इंटू ब्रैकेट b इंटू सी, मतलब दो को एक साथ, फिर बाद में लास्ट में जो बच गया उसके साथ। सपोज़ मैं यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 लूँ, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो 1 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3 ऐसे करना है। तो दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में से कोई एक हो सकता है, तो a इंटू बी प्लस सी, तो a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है और a को c के साथ। आप लोगों को ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। तो a इंटू बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a इंटू सी, a इंटू सी और बीच में साइन आएगी प्लस की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि 136 को उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब बांटा है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से 1 का आंसर इज सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। नेक्स्ट इज 2 इंटू 49 इंटू 50, तो ये ए बी सी हुआ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था। तो कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज 80 प्लस 2005 प्लस 20, तो 80 प्लस 20 प्लस 205, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c, तो ये भी कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, मतलब एडिशन है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक ही साइन होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन की या तो एडिशन की या तो सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन हो तो कम्यूटेटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अगर दो साइन मिक्स है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ही है, तो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन। तो आज के लिए इतने तक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम से आगे की एक्सरसाइज देखेंगे।